हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पैकेज की स्टडी पॉइंट पर वेलकम बैक फिर से। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा 2024 को लेकर वो मोस्ट इंपोर्टेंट धमाकेदार प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। तो आज के प्रश्न है वो बहुत ही शानदार और मोस्ट पॉपुलर इंपोर्टेंट है, धुआं धुआं करने वाले प्रश्न है मेरे दोस्तों। तो क्लास को एंड तक जरूर बने रहना। अगर आप भी करें इस बार बीएसटीसी एग्जाम पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी, अगर आपने अभी तक कोई भी प्रकार की क्लासें अटेंड नहीं किया है, अगर आपको ऑनलाइन क्लासें बिल्कुल फ्री चाहिए, अगर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री प्राप्त चाहिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये जो आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं, नंबर क्या है? नंबर है दोस्तों 90 5700 1547। इन पे आपको मैसेज करना और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। तो चलो दोस्तों, अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद मैंने इन प्रश्नों को यहाँ पे लिखा है। पूरा नया जीके पढ़े हम। 150 में से 140 नंबर आपको लेके आना है। हमें केवल एक सीट चाहिए, हमें अपनी क्या है भाई, एक सीट पक्की करनी है हमें, ठीक है। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अपने प्रश्न पहला क्या पूछा है? प्रश्न हमारा यहाँ पे पूछा गया है, देखो कि जिलों एवं संभागों के पुनर्गठन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है। जिलों एवं संभागों के पुनर्गठन के बाद जो अभी आपके नए जिले चेंज हुए मेरे दोस्तों, इसके अंदर ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिलों एवं संभागों के पुनर्गठन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे छोटा संभाग पूछा आपसे, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, कोटा है, भरतपुर है, बांसवाड़ा या बीकानेर। तो बिल्कुल भी सभी साथियों ने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है, बांसवाड़ा को लॉक किया है। सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया नेक्स्ट हमारा, कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं, अलवर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर। बताइए बताइए मेरे साथियों, फटाफट से लॉक कीजिए कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमेशा ही अपना जयपुर है। जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं, उनका सभी का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पढ़ो आगे क्या पूछा आपसे, कि जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। जो आपका जिला प्रशासन है मेरे साथियों, इसके जो विभिन्न प्रकार के इसके अंदर विभाग होते हैं, उनके मध्य समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? ऑप्शन जिलाधीश करता है, संभागीय आयुक्त करता है, या जिला जज का होता है, या जिला प्रमुख का होता है। यहाँ पे कौन से ऑप्शन को मैं लॉक हूँ? सभी साथियों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दीजिए कि जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। तो वो करता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका जिलाधीश करता है। कौन करता है? जिलाधीश। जो साथी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करे ना, उनका सभी का सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे आपसे प्रश्न पूछा है कि खेड़थल तिजारा जिले का संबंध प्रदेश के किस संभाग से है? जो आपका खेड़थल तिजारा है, इस जिले का संबंध आपके किस संभाग से, यानी खेड़थल तिजारा आपका कौन सी संभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन उदयपुर, कोटा, जयपुर या अजमेर। खेड़थल तिजारा कौन से संभाग में सम्मिलित है? प्रश्न आपसे ये पूछा गया, तो ये हो जाएगा आपका कोटा संभाग में था, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बोलूँ कि जो बंदा है ना अपने आप को पढ़ सकता है, वो इस दुनिया में कुछ भी सीख सकता है, कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है। कुछ उसके लिए हासिल करना, कोई भी चीज़ उसके लिए नामुमकिन नहीं है, बस खुद को पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपने अंदर झांक कर अपने आप को खुद को पढ़ लिया ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत है कौन से गवर्नर जनरल के काल में हुई? ऑप्शन विलियम बेंटिंग के, लॉर्ड कैनिंग के, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, वारेस हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी वारेन हेस्टिंग्स। और 2 नंबर ऑप्शन है ये, मैंने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन किस जगह पे लिख रखा है, तो वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन को जो साथी यहाँ पे लॉक करे हैं, उनका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखियो। हाँ बिल्कुल भाई प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम के अंदर जो जीके का आपका 50 प्रश्नों का एग्जाम आएगा, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। कुल टोटल अंक होंगे आपके जीके के अंदर 150। इन 150 में से 140 नंबर आपको लाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको सिर्फ एक सीट आपकी पक्की करनी है, बाकी सीटों पर गौर मत कीजिए। राज्य में जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है भाई? एएसपी होता है, संभागीय आयुक्त होता है, या जिला न्यायाधीश होता है, या जिलाधीश होता है। सभी साथी आंसर दीजिए फटाफट से दो कि राज्य में जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। तो याद रखना, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य में जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो आपको वहाँ पे करके आना है जिलाधीश वाले ऑप्शन को लॉक। अपने जो साथी यहाँ पे जिलाधीश वाले ऑप्शन को लॉक करे हैं, उनका एकदम स्टिक आंसर आया है, उनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है कि निम्न में कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं है?
देखो भैया आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जिला है जो आपके अजमेर संभाग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन भीलवाड़ा, शाहपुरा केकड़ी, डीडवाना कुंचामन, नागौर टोंक। तो निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो आपका अजमेर संभाग है? कौन सा? अजमेर संभाग अजमेर संभाग में नहीं है। प्रश्न ये है हमारा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका भीलवाड़ा जिला, ये आपका अजमेर संभाग में नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन को लो कर दो अपने यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, राज्य में सिविल सेवाओं का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन प्रमुख कार्मिक सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। बताइए भाई, फटाफट से सही जवाब दीजिए। सभी साथियों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दो भाई। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ कि राज्य में सिविल जो आपकी सेवाएं होती हैं इनका मुखिया कौन होता है। तो अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि राज्य में सिविल सेवाओं का मुखिया कौन होता है, तो वहाँ पे आपको सही आंसर करना है भाई, मुख्य सचिव होगा, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन को लो कर दो। जो भी साथी, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लो करे हैं उनका सभी का एकदम सही टिक आंसर आया है भाई। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है कि राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो जिला आपका जैसलमेर है। प्रश्न आपका एक तो यहाँ पे यही बन गया कि राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे पूछा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा यानी न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला तो आपका राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है। लेकिन प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा यानी जहाँ पर कम जनसंख्या है वो जिला कौन सा है। ऑप्शन जालौर होगा, जैसलमेर होगा, धौलपुर होगा, और ये एक ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा है आपके, दुद्दू है क्या? जालौर, जैसलमेर, धौलपुर, हाँ दुद्दू है भाई। ये यहाँ पे क्या है आपका? दुद्दू, ठीक है। क्या यहाँ पे दुद्दू, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा जो होगा वो आपका दुद्दू ही होगा, ठीक है। जनसंख्या जो आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दुद्दू, ठीक है। जो साथी यहाँ पे दुद्दू वाले ऑप्शन को लो करे हैं उनका एकदम सही आंसर हो। देखो भाई दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न आपका जीके जो आपका चेंज हुआ है ना, इसमें से यही नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, ये यहाँ पे कहाँ पे है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है वहाँ तक ये प्रश्न बहुत कम चांस है आपके आने के, ठीक है। तो आपको अभी जीके चेंज हुआ है तो इतना नया जीके भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक ठीक पूछा जाएगा, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आपके 50 प्रश्न आते हैं ना, तब आपको उन 50 प्रश्नों में से 35-40 प्रश्न आने में मेरे विद्यार्थियों 35-40 प्रश्न आपको पुराने जीके के अंदर से मिलेंगे, जहाँ पे आपका क्या होगा, आज भी उनका सही आंसर है नया जीके चेंज होने के बाद भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, मुख्य सचिव किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। मुख्य सचिव होता है जो आपका, किसके प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बना रह सकता है भाई? राज्यपाल के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के या गृह मंत्री के। सभी साथी आंसर दीजिए। तो सभी साथियों ने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक किया कि सर जी अपने 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो। ये ले भाई, मैंने मुख्यमंत्री को लॉक कर दिया। 2 नंबर ऑप्शन मैंने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की जगह पे लिख रखा है। तो जो साथी यहाँ पे मुख्यमंत्री वाले ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका एकदम सही आंसर हो जाएगा। सर जी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कैसे हुए? देखो भाई, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसके लिए आपको ये 90 क्या है भाई, 9057001547 इन पे क्या करना है, मैसेज करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। आगे देखिए आपसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि राजस्थान में 2017 में, कब है? राजस्थान में 2017 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। ये प्रश्न आपसे लगभग नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बाई चांस इस क्वेश्चन के एग्जाम में छपने के 20% चांस है, ठीक है, क्योंकि 2017 का आ गया ये। राजस्थान में 2017 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन जयपुर, झालावाड़, उदयपुर या बीकानेर। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपा हुआ है बीएसटीसी के। तो यहाँ पे जो साथी सही आंसर दे रहे हैं, कौन से ऑप्शन को लो कर रहे हैं भी, सभी बताओ मुझे कि यहाँ पे मैं कौन से ऑप्शन को लो करूँ जो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो देखो भाई कि राजस्थान में 2017 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थापित किया गया है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको वहाँ पे सही ऑप्शन करना होगा बीकानेर, यानी 4 नंबर वाले ऑप्शन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में जो आपका क्रीड़ा यानी खेल वाला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सीकर, उदयपुर, झुंझुनू या गंगानगर। जो भी साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लो करे हैं झुंझुनू वाले को, उनका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन को लो करो। सर जी ये ले भाई, मैंने सी नंबर ऑप्शन को लो कर दिया, ताला लगा दिया, इसको बंद कर दिया, पैकिंग कर दिया इसको डब्बे के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी आपकी, इसकी स्थापना कौन से जिले में की गई है। देखो दोस्तों, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई है। ऑप्शन कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में या जयपुर में। तो यहाँ पे जो साथी जोधपुर को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखना, राजस्थान में पुलिस
पुलिस जो आपकी यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना जोधपुर जिले में की गई है। ये आपको याद रखना है, याद रह जाएगा बिल्कुल भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को राम राम, गुड इवनिंग। एक साथ आगे बढ़ो। अगला प्रश्न कि वनस्थली विद्यापीठ है वो किस जिले में है? ऑप्शन जयपुर में है, अजमेर में है, टोंक में या सवाई माधोपुर में। देखो कितना शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वनस्थली विद्यापीठ है ये किस जिले में आता है। तो याद रखना वनस्थली विद्यापीठ है ये आपका आता है टोंक जिले में। किस जिले में भाई? टोंक जिले में। जो साथी यहाँ पे 3 नंबर वाले ऑप्शन को लो करे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लो करो फटाफट से 3 नंबर ऑप्शन को। अगला प्रश्न देखो कि राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन अजमेर में, कोटा में, झालावाड़ में या भरतपुर में। देखो भाई प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे जो साथी कोटा को लो करें उनका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय ये आपका कोटा में होगा, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन को लो करो अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में स्थापित आईआईटी किस जिले में स्थित है? राज्य में स्थापित है आईआईटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन कोटा में, जोधपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में। बताइए भाई कि राजस्थान में स्थापित आईआईटी है ये आपके किस जिले में स्थित है? तो आईआईटी जो आपकी होती है ये आपकी जोधपुर जिले में स्थित है। जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लो करे हैं उनका सही आंसर होगा। देखो भाई आपके एग्जाम के अंदर हूबहू प्रश्न छपने वाले हैं तो प्रश्नों को रट्टा ही मार लो, ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर। इससे रिलेटेड जो मैं आपको रोज़ की यहाँ क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना यही लेवल रहने वाला है। देखो भाई पीटीटी के अंदर अब की बार मैंने सुना है इंडिया जीके भी आएगा, ठीक है। तो गौर कर लीजिए पीटीटी वालों, एक राजस्थान जीके से पढ़नी पड़ेगी। प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस राज्य के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान कौन सा? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सीकर में है, झुंझुनू में है, चूरू में या नागौर में है। बताइए भाई सही आंसर दीजिए मुझे, आपका यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका झुंझुनू वाला जो ऑप्शन लो करे हैं साथी उनका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन को अपने लो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद गिरी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या भीलवाड़ा में। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा आपसे कि गुरु गोविंद गिरी जो आपकी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना बांसवाड़ा में की गई है। जो साथी 2 नंबर ऑप्शन को लो करें उनका सही आंसर हो जाए। देखो भाई प्यारे विद्यार्थी मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे आप सभी स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन हमारा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी कर रहे हो तो सभी साथी क्लास के टाइम है ना अपने कोई भी प्रकार की बात नहीं करनी है। ओनली में हमारा पूरा फोकस है वो स्टडी पर करना है। यहाँ पे फालतू बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्लास पूरी होने के बाद आप बात कर लिया करो, मैं आपके लिए अपकमिंग लगाता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन क्लास हमारी 10-15 मिनट की होती है, इसके बीच में बात करना थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। और एक हमें आपस में लड़ना नहीं है, ठीक है। सभी भाईचारा बना के रखिए क्योंकि सब ऑनलाइन हो आप, ठीक है। तो आपस में मिलजुल कर पढ़ो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया देखो, राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में या कोटा में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस प्रश्न को स्टार में रखो आप कि राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ है। तो राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका कोटा में होगा। कोटा में, कोटा वाले ऑप्शन को लो करो भाई। जो साथी 4 नंबर ऑप्शन को लो करें उनका सही आंसर होगा। सर जी आप हाथ से लिख रहे हो? नहीं भाई मेरे पास ये मार्कर है। क्या है मेरे पास? मार्कर पेन है, मार्कर वाली पेन आती है, आपने देखा होगा, वो मुझसे लिख रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान में जो आपका राजकीय विश्वविद्यालय है इनके जो आपके कुलपति है इनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन राज्यपाल द्वारा होती है, मुख्यमंत्री द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। ये 4 ऑप्शन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आएगा कि राजस्थान में राजकीय विश्वविद्यालय है इनके कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है तो ये आपकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको 1 नंबर ऑप्शन को लो करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्य के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? राज्य में उन जिलों के नाम बताना है मेरे दोस्तों जो आपके पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। ऑप्शन जयपुर अजमेर, जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर व कोटा, जयपुर व जोधपुर। टाइम आपके पास 2 सेकंड बताने के लिए, फटाफट से सही आंसर दीजिए। फिर से पढ़िए कि राज्य के कौन से जिले ऐसे जिसमें पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है? तो वो हो गया आपका जयपुर व जोधपुर, ठीक है। जयपुर व जोधपुर। D नंबर ऑप्शन को लो करो अपने यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ो। क्षेत्रफल में राजस्थान का वर्तमान जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? क्षेत्रफल में राजस्थान का जो आपका वर्तमान जैसलमेर जिला है ये धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? कब पूछा है? वर्तमान पूछा आपसे। ऑप्शन 15.22 गुना, 16.66 गुना या 12.26 गुना या 11.22 गुना। तो यहाँ पे आपका सही बिल्कुल राइट आंसर होगा 12.26 गुना, ठीक है। कितना? 12.26 गुना। देखो भाई जीके नया चेंज हो चुका है। क्षेत्रफल में राजस्थान का वर्तमान जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है? तो 12.6 ये आपका
कितना है, रुको 1 मिनट रुको भाई, 12.26 गुना, ठीक है इतना ही है। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिला जिसका नहीं है? राजस्व का एक तरीकरण, आयकर का एक तरीकरण, जिले की कानून व्यवस्था का रख रखाव, जिले में भू दस्तावेजों का रख रखाव। देखो भाई इस प्रश्न का आप जो एग्जाम बोला हूँ मैं, सॉरी दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देना क्लास पूरी होने के बाद, ठीक है। और ये क्वेश्चन आगे बाकी अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो कमेंट करके नीचे बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।